आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 21 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सक्रिय होती नजर आ रही है। कृषि कानूनों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश एक के बाद एक बड़े आंदोलन कर रही है। मुरैना में हुई खाट पंचायत के बाद कांग्रेस अब भोपाल में राजभवन का घेराव करने जा रही है। 23 जनवरी को कांग्रेस का राजभवन घेराव आंदोलन होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। सभी कांग्रेस नेता जवाहर चौक पर जमा होंगे, जहां से राजभवन के लिए कूच करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस अपने आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कवायद कर रही है। इस आंदोलन में कमलनाथ के साथ ही सभी बड़े नेता और विधायक शामिल रहेंगे। किसानों को एकत्र करने की जवाबदेही पूर्व मंत्रियों और जिला अध्यक्षों को सौंपी गई है। कांग्रेस की कोशिश भोपाल के आसपास के जिलों से ज्यादा लोगों को लाने की है। सीहोर, होशंगाबाद, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन के जिला अध्यक्षों समेत पूर्व मंत्रियों को किसानों को लाने और उन्हें वापस छोड़ने के इंतजाम का जिम्मा सौंपा गया है। कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। कमलनाथ ने अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल होकर किसानों का साथ दें। प्रदेश में अब भू माफियाओं की मशकें कसने का काम प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय बाद जराए पेशा लोगों के द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे तोड़े जा रहे हैं। प्रदेश की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नया विभाग गठित कर दिया है। इस विभाग का काम होगा कि ये सूबे की सभी सरकारी जमीनों का हिसाब तो रखेगा ही साथ अतिक्रमण या विवाद की स्थितियों से विभागीय स्तर पर सुलझाने का काम भी करेगा। सरकार की ओर से इस विभाग का नाम श्लोक परिसंपत्ति प्रबंधन रखा गया है। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप की सिफारिश पर मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग गठित कर दिया गया है। विभाग द्वारा प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में मौजूद राजकीय संपत्ति की भी देखरेख और निगरानी की जाएगी। विभाग का मुख्य दायित्व होगा कि वो सरकारी जमीनों और संपत्तियों पर किसी का कब्जा न होने दे। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया भी है तो विभागीय स्तर पर उसे मुक्त कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सीएम शिवराज ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन की बैठक में विभाग के गठन का फैसला लिया गया। साथ ही सीएम ने जल्द से जल्द विभाग को अपने दायित्वों पर काम शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश के बाहर राज्य की संपत्तियों पर किसी तरीके का कब्जा न हो सके, विभाग को इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। सीएम ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कर्मचारियों को पात्रता के मुताबिक पदोन्नति देने के भी निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिना देरी के नियम मुताबिक समाधान निकालकर कार्रवाई करे। सीएम ने कहा कि विभागीय व्यवस्था में किसी तरह की देरी होना स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि अब सिर्फ काम स्वीकार होगा, बहाना नहीं। प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर वन अंचल गांव पचरी पानी में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। आज भी लोग पगडंडियों के सहारे ही जा रहे हैं। बिजली, पानी और सड़क इस गांव के लिए एक सपना है। ऐसे में यहाँ के लोग चकाचौंध भरी जिंदगी से कोसों दूर हैं, लेकिन एक वजह से इस गांव की चर्चा खूब हो रही है। पहाड़ी नुमा चट्टानों से अजीबोगरीब आवाज आ रही है। पत्थरों को बजाने पर नगाड़े की तरह आवाज निकलती है। दरअसल पचरी पानी गांव के पोंडी डोंगरी नामक चट्टानी पहाड़ गुफाओं से भरे घने जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ होने वाले चमत्कार ने पोंडी डोंगरी पर्वत को सुर्खियों में ला दिया है। जानकारों के अनुसार अनूपपुर जिला मैकलांचल की पहाड़ियों में बसा है। इस मैकल पर्वत में कई विशाल पहाड़ समाहित हैं। उन्हीं में से एक पोंडी डोंगरी पहाड़ है। पोंडी डोंगरी पहाड़ के चट्टान से अजीबोगरीब आवाज आ रही है। चट्टानों से नगाड़े की तरह आवाज लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। आखिर कैसे इन विशाल चट्टानों पर किसी भी छोटे पत्थर या अन्य चीज से ठोके जाने पर नगाड़ों जैसी आवाज आती है। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे एम गोपाल रेड्डी एक बार फिर चर्चाओं में दिख रहे हैं। प्रदेश के ई टेंडरिंग
मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मेंटाना कंपनी के श्रीनिवास राजू और उसके सहयोगी आदित्य त्रिपाठी को हैदराबाद में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के हैदराबाद स्थित आवास पर भी छापामार कार्रवाई कर दस्तावेजों की छानबीन की गई थी। मध्य प्रदेश में मेंटाना कंपनी काफी समय से काम कर रही है। जल निगम के टेंडर में गड़बड़ी सामने आने पर शिवराज सरकार ने ही पिछले कार्यकाल में इस मामले की जांच राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से कराई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद कमलनाथ सरकार में तकनीकी जांच रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर और विस्तृत जानकारी के निर्देश दिए गए थे। तब से यह मामला एक विभाग से बढ़कर कई विभागों के टेंडर तक पहुंच गया। प्रकोष्ठ ने अधिकारियों और टेंडर लेने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ भी की थी। बड़ा मामला होने की वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने इसे जांच में लिया और 7 जनवरी को हैदराबाद में पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के आवास पर छापामार कार्रवाई की। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर बुधवार को कंपनी के श्रीनिवास राजू और आदित्य त्रिपाठी को गिरफ्तार करके विशेष अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से दोनों को 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राज्यसभा सांसद व बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार भोपाल में सरकारी बंगला अलॉट हो गया है। 18 साल बाद सिंधिया का नया पता 85 श्यामला हिल्स हो गया है। यह बंगला करीब 1.5 एकड़ में फैला है, जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और उनके धुर राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह को मिले बंगले से बड़ा है। बंगला नंबर B6 में रह रही उमा भारती सिंधिया की पड़ोसी हैं, जबकि दिग्विजय सिंह 3 बंगले छोड़कर A1 में रहते हैं। मंत्रिमंडल गठन में भी सिंधिया के लोगों को भरपूर तवज्जो मिली है। ताजा फैसला भी बता रहा है कि वे कांग्रेस से भाजपा में आकर भी सत्ता संगठन में पुराने जमे नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने सिंधिया से दिल्ली 27 सफदरजंग रोड का सरकारी आवास 27 जुलाई 2019 को खाली करा लिया था। गुना से सांसद रहते सिंधिया ने 3 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार के तीसरे कार्यकाल में से भोपाल में सरकारी बंगला मांगा था, लेकिन उनका आवेदन करीब 6 माह तक लंबित रहा। उस दौरान सिंधिया विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे। वे अपना बेस कैंप भोपाल को बनाना चाहते थे। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार में भी प्रयास किया था। फिर 2019 में वह लोकसभा चुनाव हार गए और बंगला नहीं मिल पाया। एसटीएफ ने नकली नोट बनाकर चलाने वाली गैंग के 4 आरोपियों को चोरल और खरगोन से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लाख के नकली नोट, प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किया। एक आरोपी चोरल के वृंदावन ढाबे में छिपा बैठा था। उसने ढाबे पर 100 का नकली नोट दिया, वैसे ही टीम ने उसे पकड़ लिया। इससे पूछताछ के आधार पर 3 आरोपियों को खरगोन से गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार हैं। एसटीएफ एसपी मनीष खत्री ने बताया, पकड़ाए आरोपी विशाल ठाकुर निवासी दौलत नगर धार, हाल मुकाम 206 पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, पवन पिता राजेश बौरासी और आशीष पिता रामनारायण चौधरी, दोनों निवासी शिप्रा विहार उज्जैन, करण पिता बद्रीलाल चौहान निवासी दौलत नगर कोतवाली धार है, जबकि धार निवासी संजय वैष्णव उर्फ जय और रोमियो उर्फ शुभम विश्वकर्मा फरार हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 21 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 22 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़,
अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।